वीरपुर राज्य में जंग बहादुर नाम का राजा था, जो दिखने में बहुत दुबला पतला था। उसके दुबलेपन का कोई मजाक ना उड़ा सके, इसीलिए वो हर व्यक्ति के शरीर की बनावट पर हंसता रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के महल में आते हैं। कैसे हो राजन? प्रणाम ब्राह्मण देव। हम तुम्हें वेदों का कुछ ज्ञान देने आए हैं। इस ज्ञान को पाने के बाद तुम्हारे राज्य में सब मंगल होगा। ब्राह्मण का हिलता हुआ पेट देखकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है। आप कुछ समय के लिए चुप हो जाइए ब्राह्मण देव। हम तुम्हारे सामने जन कल्याण और ज्ञान की बातें कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। मैं हंस आपके ज्ञान पर नहीं, आपके पेट पर रहा हूँ, जो आपकी हर बात पर आपसे पहले बोलने की कोशिश कर रहा है। आपको सदैव इसको कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। ठीक है राजन, अब तुम हर दिन इस अपमान का बोझ उठाओगे। जैसे तुमने मेरे शरीर को लेकर मजाक उड़ाया है, तुम प्रतिदिन जब सुबह उठोगे तो अपने नगर के बीच में निवस्त्र मिलोगे। तुम संसार के किसी भी कोने में जाकर पूरे वस्त्र पहनकर सोना, लेकिन उठोगे नगर के बीच में ही, वो भी निवस्त्र। अब हम जा रहे हैं राजन। ब्राह्मण राजा को श्राप देकर वहाँ से चले जाते हैं। मंत्री राजा से बोलता है, महाराज, ये तो आपको श्राप देकर चले गए, अब क्या होगा? सब पुरानी बातें हैं मंत्री, अब ऐसे श्राप देने से कुछ नहीं होता। चिंता मत करो और हमारे भोजन का प्रबंध कराया जाए। भोजन में कोई कमी तो नहीं है ना महाराज? कमी तो एक ही है कि हम थोड़े और तंदुरुस्त हो जाएं। तुम्हारा भोजन हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। देखने से तो लगता है ये भोजन तुम्हारे शरीर को ज्यादा लगता है। खा खा कर डबल हो गए हो। जी महाराज। राजा अपने बेड पर बैठा सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक उसके कान में ब्राह्मण की आवाज आती है, नगर के बीच निवस्त्र मिलोगे। भला मैं अपने महल से कैसे जाऊंगा नगर के बीच? आजकल डराने के लिए कुछ भी बोल देते हैं लोग। राजा ब्राह्मण के श्राप को गुस्से में कही बात समझकर सो जाता है। अगले दिन सुबह नगर में भीड़ लगी थी। निर्वस्त्र राजा जमीन पर लेटा है। सभी लोगों ने उसे घेरा हुआ है। पतला दुबला शरीर, राजा की आंखें खुलती है। सभी नगरवासी राजा को घूर रहे थे। कौन हो तुम और मेरे महल में कैसे आए? सिपाहियों, सिपाहियों, कहाँ मर गए सब? राजा जब अपने चारों तरफ देखता है, उसे मालूम पड़ता है कि वो महल नहीं, नगर के बीच में है। हाँ? हम यहाँ कैसे आए? अरे ये तो कोई पागल लगता है। महल में सूचना देकर इसे नगर से बाहर निकलवाओ। मंत्री राजा को देखने राजा के महल में जाता है। वो देखता है राजा अपने बेड पर नहीं है। मंत्री सिपाहियों को बुलाता है। सिपाहियों, सिपाहियों, महाराज कहाँ हैं? कुछ खबर नहीं मंत्री जी। मंत्री जी, एक पागल ने नगर में हंगामा किया हुआ है। उसको पकड़कर लाकर कारागार में डाल दो। ठीक है मंत्री जी। मंत्री देखता है दो सिपाही एक निर्वस्त्र आदमी को, जो राजा है, लटका कर ला रहे थे। वो चिल्लाता हुआ राजमहल में आ रहा है। छोड़ दो मुझे, एक एक को फांसी पर लटका दूंगा मैं। मंत्री उसे कोई पागल समझकर कारागार में डालने का आदेश दे देता है। कौन है ये पागल? डाल दो कारागार में। मूर्ख दिखाई नहीं दे रहा? तुम सबको फांसी दूंगा। मुझसे बदसलूकी। महाराज, आप वो भी इस हाल में? भूल गया उस ब्राह्मण देव का श्राप? सच हो गया मूर्ख। मैं नगर के बीच नंगे बदन गधे की तरह सो रहा था। छोड़ दो महाराज को मूर्खों। महाराज, आप चलकर अपनी हालत सुधार लीजिए। हमारा बहुत मजाक बनाया लोगों ने मंत्री। नगर के लोग हमें पागल समझ रहे थे। आज हमारे आसपास कड़ा पहरा होना चाहिए, जिससे आज रात कुछ गलत ना हो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सभी सिपाहियों को आपके कक्ष के बाहर ही खड़ा कर देता हूँ। वो रात में सख्त पहरा देंगे। ठीक है। मंत्री के जाने के बाद
राजा सोने की तैयारी करता है और बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों के भरोसे चादर तानकर सो जाता है। अगले दिन सुबह राजा के चेहरे पर सूरज की धूप पड़ती है और एक कौआ राजा के सर पर मंडरा रहा था, कांव कांव करते हुए। फिर से राजा निर्वस्त्र लेटा हुआ है नगर की जमीन पर। सभी लोग राजा को घेर लेते हैं। ये पागल फिर से आ गया। कल ही तो इसे बंदी बनवाया था। रास्ता दो, सब हटो, रास्ता दो। महाराज की जय हो। आप यहाँ हो, हम पूरा नगर देखा है। मूर्खो, क्या मेरे यहाँ आने से पहले नहीं आ सकते थे? ये तो महाराज है, हमारे राजा। महल छोड़कर ये यहाँ जमीन पर क्यों सोने आते हैं? अपने राजा की हिफाजत नहीं कर सकते तुम सब मिलकर, तो क्या काम तुम्हारा? महाराज, आपके कक्ष के बाहर कड़ा पहरा था। चुप करो मूर्ख। अगर पहरा होता तो क्या हम जा पाते वहाँ भिखारियों की तरह नगर की जमीन पर सोने? सिर्फ तुम्हारे कारण नगर में हमारा कोई सम्मान नहीं बचा। आपके गायब होते ही मैंने तुरंत सभी सिपाहियों को नगर के लिए रवाना कर दिया था। मूर्ख, हमारे गायब होने से पहले क्यों नहीं किया? अब से हमारा आदेश है, तुम हमारे साथ सोओगे, हमारे साथ हमारे पलंग पर। लेकिन महाराज, मैं आपके साथ कैसे सो सकता हूँ? मैं तो शादीशुदा हूँ, मैं घर जाकर सोता हूँ। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे मूर्ख। तुम हमारे साथ सोओगे तो तुम्हें पता रहेगा हम कैसे जाते हैं वहाँ, समझे? समझ गया महाराज, क्या बुद्धि है आपकी। इस बार राजा मंत्री को अपने साथ अपने पलंग पर सुला लेता है ताकि फिर से वो नगर के बीच जमीन पर ना पड़ा मिले। देखो मंत्री, एकदम चौकन्ने रहना, जरा भी गड़बड़ लगे तुरंत उठ जाना। जो आ गया महाराज। महाराज तो सो गए, मुझे भी जोरों की नींद आ रही है। नहीं, अगर सो गया और महाराज चले गए तो हाँ, मैं इनका हाथ पकड़ लेता हूँ। हमेशा की तरह इस बार भी राजा नगर की जमीन पर निर्वस्त्र लेटा है। राजा की आंख खुलती है तो एक आदमी चाय का कुल्हड़ राजा की तरफ करता है। ये लो महाराज चाय। हम सब यहाँ खड़े होकर आपके जागने का ही इंतजार कर रहे थे। हाँ महाराज, वैसे तो आपके दर्शन जल्दी से नहीं होते थे, अब तो सामने ही हो जाते हैं आँखों के। गांव की कुछ समस्या है महाराज, जो कभी आप तक पहुंची ही नहीं। मंत्री! क्यों मंत्री, तुम्हें जागने के लिए रखा गया था या मेरे साथ सोने के लिए? महाराज, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ था। तो फिर हम नगर कैसे पहुँचे? शायद नींद में छोड़ दिया होगा महाराज। मूर्खों सब, मूर्खों से पूरा महल भरा हुआ है। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। रखो। आज रात हम आपको आपके पलंग के साथ लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं, ताकि जब आप जाने लगोगे वो जंजीर आपको पलंग से बांधे रखेगी। रात होने से पहले इस कार्य को कराओ। इस बार राजा खुद को पलंग से बंधवा लेता है। राजा को ये भ्रम था लोहे की मोटी मोटी जंजीरें ब्राह्मण के श्राप को रोक लेगी। महाराज, ये यहाँ का मशहूर लोहार है, ये आपको पूरी तरह बांध देगा। ठीक है, जल्दी करो, हमें अच्छे से हमारे पलंग से बांध दो। चिंता मत करो महाराज, ऐसे जंजीर बांधूंगा कि सुबह तक काटनी पड़ेगी, तभी आप इस पलंग से उठ पाएंगे। ठीक है। अगली सुबह राजा अपने पलंग से बंधा बिना कपड़ों के नगर के बीच में है। राजा आंखें खोले बिना अपने चारों तरफ हाथ लगाता है तो उसे महसूस होता है वो बिस्तर पर ही है। राजा को खुशी महसूस होती है। राजा बिना आंखें खोले बोलता है, लगता है इस बार मैं अपने कक्ष में ही हूँ। काम कर गया मंत्री का उपाय। और तभी सभी लोग राजा की जय जयकार करने लगते हैं। महाराज की जय हो, महाराज जाग जाए। ये महाराज अपने पलंग के साथ बंधे हुए क्यों लेटे हुए हैं? मंत्री, मंत्री, खोलो हमें। उन ब्राह्मण देव को ढूंढो मंत्री,
अब ये श्राप उन्हीं के खत्म करने से खत्म होगा। हम उनसे नाक रगड़ के क्षमा मांगेंगे। मैं अभी सिपाहियों को भेजकर उनका पता लगाता हूँ। निराश हताश राजा निर्वस्त्र अपने सिंहासन पर बैठा ब्राह्मण देव के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मंत्री राजा के पास आता है। महाराज, वो ब्राह्मण देव का कहीं पता नहीं चला, पूरा नगर छान लिया। अब ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत करना होगा मंत्री। वो सब तो ठीक है, परंतु आप कपड़े तो पहनो महाराज। क्या होगा पहनकर? कुछ देर में तो उतर ही जाएंगे। नगर के सामने तो कोई सम्मान रहा नहीं। उनका राजा जमीन पर निर्वस्त्र ऐसे पड़ा रहता है जैसे कोई आवारा पशु। सब ठीक हो जाएगा महाराज, कोई और उपाय करते हैं। तुम मुझे महल के साथ बांध दोगे तब भी मैं नगर की सड़क पर ही पड़ा मिलूंगा। महल के साथ मंत्री, जाओ यहाँ से सब, हमें समझने का समय दो। अकेला राजा अपने किए पर पछता रहा था। इस श्राप से मुक्ति केवल ब्राह्मण देव ही दिला सकते हैं, लेकिन वो तो राज्य छोड़कर जा चुके हैं। अब क्या होगा?